वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और आज हम जो है एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक से जो है आप लोग फेमिलियर भी हैं, कई बार जो है आपने इस वर्ड को सुना भी होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो इस गाने को सुने पहले। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। और इस टॉपिक का नाम है कलयुग या कलयुग, और इसे अंग्रेजी में कली एज कहा जाता है। आपने इसे मूवीज़ में जो है सुना होगा, और कई मूवीज़ जो हैं इसके ऊपर बन चुकी हैं। इसके अलावा जो है इस पे गाना वगैरह भी बन चुका है। चलो अब हम अपने टॉपिक कलयुग की बात करते हैं, जिसको कलयुग भी कहा जाता है। इतिहास में कुल 4 युग हैं, जिसे कृतयुग या सतयुग कहा गया है, जो कि भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। दूसरा है त्रेता युग, जिसको श्री राम से जोड़ा जाता है। तीसरा है द्वापर युग, जो कि श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और चौथा है कलयुग, जो कि कल्कि से जुड़ा हुआ है। तो ये चारों युग जो है कहीं न कहीं या किसी न किसी प्रकार से जो है भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं। इन प्रत्येक युग का समय हजारों-हजारों साल बताया गया है। इन 4 युग से एक महायुग बनता है। 1000 महायुग से एक कल्प की रचना होती है। प्रत्येक कल्प 14 मनवंतरों में विभाजित है और प्रत्येक में मनु विराजमान है। तो इस प्रकार ये जो है युग, महायुग, कल्प और मनवंतर इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में चलते हमें दिखाई देते हैं। कर्मानुसार एक युग के बाद दूसरा युग आता है, और इसके बाद संसार का अंत और फिर पुनर्रचना होती है। इस समय चक्र में धर्म का भी चक्रीय पतन होता है और उसके बाद उत्थान भी होता है। इन चारों युग में निरंतर मानव जीवन का पतन होता चला जाता है। जैसे कि एक बैल जो अपने 4 पैरों पे खड़ा रहता है, वह प्रत्येक युग के बाद अपना एक पैर खोता जाता है। कलयुग में वह एक पैर पे खड़ा है। कलयुग में किसी अच्छाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ऐसा कहा गया है। लगभग चौथी शताब्दी के दौरान मुख्य पुराणों का निर्माण हो जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग का आरंभ महाभारत के 20 वर्ष बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद हुआ। इसका प्रमाण पुराणों में एक भविष्यवाणी के रूप में प्राप्त होता है। माना जाता है कि व्यास, जो कि द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के समय थे, उन्होंने इसे व्याख्यात किया था। वर्तमान समय कलयुग का है, अर्थात जिसमें हम जी रहे हैं। और माना जाता है कि इसका जो आरंभ है वो 3102 ईसा पूर्व में हो गया था। ये आर्यभट्ट की जो गणना है उसके अनुसार हम जो है इसको बता रहे हैं। और कलयुग की जो समाप्ति होगी वो 4,32,000 वर्ष बाद होगी। तो अपने आप में कलयुग जो है एक लंबा समय है, एक लंबा युग है। महाकाव्य और पुराणों से कलयुग की बुराइयों का पता चलता है। अब हम इसकी जो कलयुग की बुराइयां हैं उसके बारे में बात करेंगे। माना जाता है कि प्राचीन कृतयुग के बाद निरंतर धार्मिक पतन होता गया। ऐसा लगभग 300 ईस्वी के बाद से देखा गया। कलयुग के विषय में कहा गया है कि चारों वर्णों के लोग अपने कर्तव्य करना छोड़ देंगे, जैसे कि यज्ञ करना, उपहार देना और व्रत कर्म इत्यादि करना। इसके बजाय वे दूसरे कार्य करने लगेंगे। लोग झूठ बोलेंगे। इस धरती पर मलिच्छ शासक जो है राज करेंगे। जनसंख्या कम हो जाएगी और यह जंगली जानवरों, सर्प व कीड़ों से भर जाएगी। महिलाएं उल्टा होंगी, गायें कम दूध देंगी, वर्षा समय पर नहीं होगी, व्यापारी कई प्रकार के फ्रॉड करेंगे, लोग कम जिएंगे और जल्दी गंजे होंगे। कलयुग के सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि वैश्यों और शूद्रों ने निर्धारित कार्य करने से मना कर दिया। वैश्यों ने कर देना बंद कर दिया और शूद्रों ने आर्थिक उत्पादन के लिए अपना श्रम देना बंद कर दिया। यह वर्णों के बीच तनाव को भी दर्शाता है। इसका कारण कर की ज्यादा वसूली थी। यह सब सामाजिक आर्थिक संकट और अव्यवस्था को भी दर्शाता है। अभिलेखों में राजा को कलयुग की बुराइयों को समाप्त करने वाला कहा गया है। राजा वर्ण व्यवस्था को बनाए रखेगा, ऐसा कहा गया है। सातवाहन अभिलेख, पल्लव दान पत्र, वकाटक अभिलेख व पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में कलयुग का उल्लेख है। चोल शासक को भी कलयुग की बुराइयों को समाप्त करने वाला कहा गया है।
यह भी कहा गया कि कलयुग में राजा अपनी शक्ति या दंड का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और ना ही राजस्व एकत्र कर पा रहे थे। कलयुग की बुराइयों से निपटने का जो उपाय बताया गया उसमें कहा गया कि ब्राह्मणों को उपहार या दान दिया जाए। इस कारण राज्य संस्था द्वारा धार्मिक लोगों या ब्राह्मणों को भूमिदान दिया गया। इस भूमिदान के साथ साथ उनको प्रशासनिक व राजस्विक अधिकार भी दिए गए। इस प्रकार वे स्थानीय तौर पे शक्तिशाली होते गए। स्कंद पुराण कहता है कि कलयुग के राजा हलवाहों अर्थात कृषकों का दमन करेंगे। राजा की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और वह सिक्के भी जारी नहीं कर पा रहे थे। इस कारण वह अपने अधिकारियों को नगद वेतन भी नहीं दे पा रहे थे। इस कारण उन्होंने अपने अधिकारियों को भूमि दान देना आरंभ किया। यह भूमिदान धार्मिक दान से अलग था। इस भूमिदान से राजा की शक्ति और कम होती गई क्योंकि उन्होंने जो अपने अधिकार थे, कर का अधिकार या जो भी अपना पॉलिटिकल राइट था लैंड पे, वो सब जो है अधिकारियों को दे दिया। और भूमि पाने के बाद भूमि धारकों ने कृषि कार्य आरंभ करवाना शुरू किया। कृषि कार्य जब आरंभ करवाया गया तो कृषकों से विष्टि ली गई। उन्हें भूमि छोड़कर भाग जाने से रोका गया। दमन के कारण कृषकों पर कर का भार बढ़ा। यह स्थिति भारत में सामंतवाद से भी जुड़ी हुई है। अंत में हम महिला स्थिति के बारे में बात करते हैं। एक संदर्भ में उनको उल्टा कहा गया है और कहा गया है कि कलयुग में महिला की जो स्थिति है उसमें पतन देखा जाएगा। कलयुग में सदियों वधू या नव विवाहित स्त्री को ही आदर्श माना गया है। इस कारण लड़कियों का जो विवाह है कम उम्र में किए जाने का चलन आरंभ हुआ।